प्रश्न नंबर 8। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। का हल, अपन को रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सवाल है हमारे पास, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपन ध्यान रखते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अपन रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो जो दूरी तय करती है वो है 360 किलोमीटर। सवाल में हमको दे रखी है। अपन लिखते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और तय की गई दूरी है, तय दूरी सवाल में दे रखी 360 किलोमीटर। अब रेलगाड़ी ने आरंभ में लिया गया समय तो आरंभ में लिया गया समय, प्रारंभ में जो समय लिया गया था वो है समय बराबर दूरी बटे चार। दूरी थी अपन के पास 360, चार है हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आरंभ में लिया गया समय होगा 360 बटे x घंटा। रेलगाड़ी की नई चाल, वो कह रहा है यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो, यानी रेलगाड़ी की नई चाल। तो रेलगाड़ी की नई चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह कह रहा है 5 किलोमीटर अधिक होती तो x तो अपन मान नहीं दे रेलगाड़ी की चाल, और x प्लस 5, तो नई चाल क्या हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नई चाल से चलने में लिया गया समय, यह कह सकते हैं तीव्र चाल से चलने में लिया गया समय, हाँ 360 बटे x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी घंटा। लिया गया समय निकाल रहे हैं दूरी बटे 4। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी दोनों चालों का जो अंतर है वो 1 घंटे के बराबर होगा। तो x बटे सॉरी पहली थी 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5, दोनों का अंतर क्या होता 1 घंटे के बराबर। अब वो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x प्लस 5, 360 अपन पहले कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 बचता
तो इसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ बचेगा एक्स से एक्स कटेगा तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 से ये कटेगा तो एक्स बराबर 1। एक्स से एक्स कट जाएगा, 360 गुना 5 करेंगे तो 0 6 30 15 दिन 18 बटे यह एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। तो अपने पास समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं थे कि 1 गुना 18 करेंगे तो 18 से पक्षांतर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसको इधर ले आएंगे माइनस 18 से बराबर 0। एक द्विघात समीकरण अपन को प्राप्त हो गए। इसके टुकड़े करने तो 18 से के टुकड़े होंगे तो अंतर 5 हो 40 और 45। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 18 से बराबर 0। कॉमन ले लेंगे यहाँ एक्स, यहाँ बचेगा x प्लस 45, यहाँ ले लेंगे माइनस 40 एक्स प्लस 45 बराबर 0। तो आ गया x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0, यानी x प्लस 45 बराबर 0 या x माइनस 40 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा माइनस 45 या x बराबर आएगा 40। तो माइनस 45 तो क्योंकि चाल माइनस में नहीं हो सकती इसलिए संभव नहीं है। तो x बराबर क्या आ गया 40। ये है रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने में समय ज्ञात 9। आइए हम समझते हैं। इसमें थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं हम। जैसे कोई काम है 4 घंटे, तो ये पूरा काम 4 घंटे में होता है। तो 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/4 घंटे। इसी पूरे कोई काम है 6 घंटे का है, तो 1 घंटे में क्या काम करेगा वो 1/6 यानी छठा भाग। तो इसमें यही समझना है कि कोई काम अगर 4 घंटे का तो वो 1 घंटे में करेगा 1/4। कोई काम 6 घंटे का है पूरा काम और 1 घंटे में उसको करेगा तो 1/6। तो हम यहाँ नलों की बात करते हैं। हमारा सवाल था 2 पानी के नल एक साथ एक होज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो बड़े व्यास वाले नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। 2 नल है अपन के पास, एक बड़ा व्यास वाला और एक छोटा व्यास वाला है। यह छोटे व्यास वाले मान लेते हैं x घंटे में भरता है, तो बड़ा व्यास वाला 10 घंटे कम लेता है तो x माइनस 10 घंटे में भरेगा इसको। और एक साथ जब दोनों होज बचते हैं दोनों मिलके ही है, तो 9 से 3/8 यानी 75/8 घंटे में ये दोनों मिलके इसको भरते हैं। ये समझना है अपन को खास। अब मान लेते हैं, अब सवाल हल करते हैं अपन। मान लेते हैं माना कम व्यास
माना कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय 1 घंटे मान लेते हैं अपन। इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय कम व्यास वाला 1 घंटे में भरता है इसको, तो बड़े व्यास वाला 10 घंटे कम लेता था, x माइनस 10 घंटे। अब देखते हैं अपन दोनों नलों द्वारा लिया गया कुल समय। दोनों नलों द्वारा लिया गया कुल समय बराबर दे रखा 9 से 3/8 घंटे, यानी 9 72 3 75/8 घंटे। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। पहले नल का 1 घंटे में काम, पहले नल का 1 घंटे का काम प्लस दूसरे नल का 1 घंटे का काम बराबर दोनों नलों का 1 घंटे का काम। तो देखते हैं पहले नल का 1 घंटे का काम क्या था, 1/x प्लस दूसरे नल का x माइनस 1/x माइनस 10 बराबर दोनों नलों के 1 घंटे का काम 8/75 है, उल्टा हो जाएगा 75/8। क्योंकि सारे व्युत्क्रम होते हैं। 1 घंटे का काम जैसे अभी पहले समझाया था अपन ने, कोई काम अगर 6 घंटे में करता तो 1 घंटे में 1/6। इसी प्रकार ये कोई काम 1 घंटे में कर रहा है पहला नल, तो 1/x हो जाएगा 1 घंटे का काम। दूसरे नल का 1/x माइनस 10 हो जाएगा बराबर 75/8/75 था, व्युत्क्रम करेंगे तो 75/8 हो जाएगा। वही एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 10 यहाँ आ जाएगा x माइनस 10 प्लस x बराबर 75/8। ये हो जाएगा 2x माइनस 10/x² माइनस 10 बराबर 75/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करो व्युत्क्रम होगा, गलत लिख दिए हैं 8/75 सॉरी 75/8 लिख दिया था। करो 75 दूनी 150x माइनस 750 बराबर 8 गुणा x करें तो 8x² माइनस 80x। अब एक तरफ ले जाते हैं इनको, 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0।
2 कॉमन ले लेंगे तो 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। और दो संख्याओं को गुणा करें 375 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 1500 आया, और जोड़े तो -115 आ जाएगा। तो इसके टुकड़े करेंगे तो -100 और -15 ये टुकड़े होंगे इसके। तो अपन लिख सकते हैं 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। तो 4x कॉमन लिए तो x माइनस 25, यहाँ अपन कॉमन लेंगे 15, तो x माइनस 25 बराबर 0। तो अपने पास आ गए x माइनस 25 और x माइनस 4x माइनस 15 बराबर 0। x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे और 4x माइनस 15 बराबर भी 0 करेंगे। x बराबर आ जाएगा 25 या x बराबर आ जाएगा 15/4। तो कम व्यास वाले होज को लिए गए समय अगर x बराबर 15/4 लेते हैं अपन, तो बड़े व्यास वाला इसमें से क्या कम हो जाएगा, 10 कम होगा। 10 कम हो गया तो माइनस में आएगा, तो ये तो संभव नहीं है। तो अपन x बराबर छोटे नल दबार लिया गया समय 25 आ जाएगा। छोटे नल द्वारा लिया गया समय 25 घंटे और बड़े नल द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे। क्योंकि ये ले लेते लेकिन इसमें 15 माइनस 4 में से 10 घटाते हैं तो माइनस में आता है, इसलिए संभव नहीं दूसरे नल के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अपन मान ले सवारी गाड़ी की चाल मान लेते हैं। सवारी गाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस की मान लेते हैं अपन कितनी, 11 अधिक है। कितनी अधिक है, सवारी गाड़ी को औसत चाल से एक्सप्रेस गाड़ी की 11 अधिक है, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय बराबर होता है दूरी बटे 4। लिखते हैं, सवाल हल करते हैं। माना सवारी गाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है और एक्सप्रेस की चाल मान लेते हैं अपन, इससे कितनी अधिक है, 11 अधिक है, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी सवाल में अपन को दे रखी 132 किलोमीटर। तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो 132/x घंटे। और इसी प्रकार एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय आ जाएगा
132/x प्लस 11 घंटे। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। वो कह रहा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी दोनों का अंतर 1 घंटे के बराबर आ जाएगा। प्रश्नानुसार 132/x माइनस 132/x प्लस 11 बराबर 1। 132 कॉमन ले लेता हूँ पहले ही, तो 1/x माइनस 132 कॉमन लेता हूँ, 1/x माइनस 1/x प्लस 11 बराबर 1 कॉमन 132 एलसीएम लेते हैं, x प्लस 11, तो यहाँ बचेगा x प्लस 11 माइनस x बराबर 1। x कट जाएगा, 132 गुणा 11 करेंगे, 132 इंटू 11 बराबर x² प्लस 11x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ले जाते हैं x² प्लस 11x, 132 इंटू 11 करने पर आएगा, इधर जाएगा तो -14 बराबर 0। ये अपन को द्विघात समीकरण हो गया। तो 1452 के अपन क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो कर देंगे तो 100, 2, 6, फिर 2 कर देंगे 3, 6, 3, फिर 3 कर देंगे, फिर 11 का 11 का, तो 11 से 33, 4 44, 33 और 44, तो x² प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लेंगे, x प्लस 44 बराबर 0, खंड हो जाएंगे x प्लस 44 और x माइनस 33 बराबर 0। तो x प्लस 44 बराबर 0 या x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर -44 या x बराबर 33, तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि चाल माइनस में नहीं होती। तो सवारी गाड़ी की चाल हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो जाएगी उससे 11 अधिक, 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। काल दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है और उनके परिमापों का अंतर भी अपन को दिया गया है। अपन मान लेते हैं बड़ा वर्ग, ये बड़ा वर्ग है, इसकी भुजा मान लेते हैं x मीटर है, और एक वर्ग है छोटा, ये मान लेते हैं, इसकी भुजा मान लेते हैं y मीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा x², क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है, इसका हो जाएगा y²। वो कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों को योग करते तो 468 मीटर स्क्वायर आता है। और जो इनका परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो ये हो जाएगा इसका परिमाप 4x, इसको हो जाएगा 4y। तो दोनों परिमापों का अंतर दे रखा है 4x प्लस 4y बराबर दे रखा है 24। 4 कॉमन लेते हैं तो x प्लस y बराबर दे रखा है 24, तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 6 और y बराबर दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग x² प्लस y² बराबर 468 मीटर स्क्वायर।
और परिमाप दे रखा 4x माइनस 4y बराबर 24, 4 बराबर कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 24, x माइनस वाई बराबर 6। तो y बराबर निकाल लेंगे x माइनस 6। ये नंबर 3, ये नंबर 2, ये नंबर 1। तो y बराबर x माइनस 6 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 467, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, 12x प्लस 36 बराबर 468, एक्स 2x स्क्वायर माइनस 12x इधर को ले आएंगे माइनस के 400 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। अभी टुकड़ा करेंगे तो 216 के खंड कर लेते हैं, 2 108, 2 54, 2 27, 3 9 3 3 3 दून 6 6 3 18, 2 दून 4, ये ले लो, 2 दून 4 9 9, ये 18, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0। एक्स बराबर x माइनस 18 प्लस 12 बराबर x माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 और x प्लस 12 बराबर 0। तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18 और x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12। ये माइनस 12 जो संभव नहीं है क्योंकि वजह माइनस में नहीं होगी, तो पहले वर्ग की भुजा होगी 18। अब y का मान निकाल लेते हैं, इक्वेशन 3 से x बराबर 18 रखने को, तो y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6, तो y बराबर 12, यानी बड़े वर्ग की भुजा बराबर पहला यानी 18 और छोटे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर।